अस्सलामुअलैकुम 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की जानिब। पीटीआई वाले इलेक्शन जीतकर हमारे साथ होंगे, अलीम खान का दावा। इस्तेहकाम पार्टी के सदर अलीम खान ने पीटीआई उम्मीदवारों से मुतल्लिक बड़ा दावा किया है। आईपीपी के सदर अलीम खान ने दावा किया है कि पीटीआई के कई उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से जीतने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का वादा किया। ताहम अलीम खान ने इन उम्मीदवारों के नाम बताने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि बहुत से अफराद हमारे साथ राब्ते में हैं, कई पुराने दोस्त हैं, इनसे ताल्लुक रहा है। इंतखाबात में चुनाव वही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मायने। फवाद चौधरी का इंतखाबात के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल बायकॉट का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा कि इंतखाबात में चुनाव वही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मायने हैं। मुझे गिरफ्तार किया गया ताकि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। उन्होंने मजीद कहा, हमारे कारकुनों को डराया धमकाया गया और गिरफ्तार किया गया। बिला जवाज हमारे कागजात नामजद मुस्तरद किए गए। मेरे भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में मेरा शरीक मुल्जिम बना दिया गया। वफाकी साबिक वजीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में बुरी तरह नाकाम हो गया है। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान करता है। ख्याल रहे कि फवाद चौधरी जेहलम में हाउसिंग प्रोजेक्ट में करप्शन इल्ज़ामात पर नैब की हिरासत में हैं। मुल्क में शदीद धुंध जारी, आज भी 30 परवाजें मनसूख, 4 मुतबादिल एयरपोर्ट मुंतकिल। धुंध के बाइस फ्लाइट शेड्यूल मुसलसल मुतासिर है और आज भी 30 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि हद नज़र महदूद होने की वजह से 4 गैर मुल्की परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट मुंतकिल कर दी गईं। शारजा इस्लामाबाद PK 182, जद्दा पिशावर ER 852 लाहौर उतार ली गई। कुवैत सिटी शारजा से सियालकोट की परवाजें PK 240 और 210 लाहौर उतार ली गई। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद जद्दा की सऊदी एयरलाइन की एक परवाज मनसूख कर दी गई। हमारे बगैर वजीर आजम बनाकर दिखाएं, मुस्तफ़ा कमाल का बिलावल को चैलेंज। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को चैलेंज दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो अगर MQM के बगैर वजीर आज़म बना सकते हैं तो बनाकर दिखा दें। उन्होंने कहा कि PTI अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। बाग़े जना कराची जलसे में अवाम ने हमें मैंडेट दिया था। PP रहनुमा सैयद गनी का कहना था कि MQM जहां 70,000 वोट लेती थी वहां वो 10,000 पर आ गई है। पीपल्स पार्टी कराची से कौमी असम्बली की 13 और सिंध असम्बली की 27 से 28 नशिस्तें जीतेगी। साबिक वजीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की मजबूती ये है कि ये अकेली इलेक्शन लड़ रही है और मुखालफिन इत्तेहाद कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवामी पजीराई में MQM कहीं भी नजर नहीं आ रही। कराची के वोटर्स की चॉइस अब जमात इस्लामी है। अंडर ट्रायल कैदियों के वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने का निज़ाम मुतारफ। सिंध हाई कोर्ट के अंडर ट्रायल कैदियों के वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने का निज़ाम मुतारफ करवा दिया गया। ये निज़ाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने मुतारफ करवाया। नए निज़ाम के तहत अंडर ट्रायल कैदियों के वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट के एलामिये के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए बयानात रिकॉर्ड से साइलिन वकला का वक्त और ट्रांसपोर्ट अखराजात बचेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल भी बेहतर रहेगी। ईरान से ताल्लुकात में बेहतरी, पाकिस्तानी एयरलाइंस ने ईरानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाकिस्तान और ईरान के माबेन चंद रोज़ की सख्त कशीदगी के बाद ताल्लुकात की बेहतरी के तनासुर में पाकिस्तानी एयरलाइंस ने ईरानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल जुज़वी तौर पर शुरू कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद पाकिस्तानी परवाज़ों ने माजी की तरह ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। एविएशन ज़राए के मुताबिक
पीर को टोरंटो से कराची की PIA की परवाज ने तेहरान से होते हुए 2 घंटे तक 37,000 फुट की बुलंदी से ईरान की फिजाई हदूद में सफर किया। गैर कानूनी सिम कार्ड्स की रोकथाम के लिए PTI का अहम इकदाम। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी सिम कार्ड्स के इजरा की रोकथाम के लिए अहम इकदाम करते हुए डुप्लीकेट सिम कार्ड्स की फ़ालियत से मुतल्लिक शराइत में तब्दीली कर दी गई। PTI की जानिब से की गई नई तब्दीलियों के बाद दूसरी नई सिम के इजरा और फ़ालियत के लिए अब 8 घंटे की बजाय 7 दिन दरकार होंगे। अलबत्ता पहली नई सिम का इजरा और फ़ालियत 8 घंटे में हो जाएगी। PTI के मुताबिक डुप्लीकेट सिम कार्ड या नंबर भी 8 घंटे में जारी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम शुरू करने वाले 500 से जायद अकाउंट्स की निशानदेही हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान केस के फैसले के बाद अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। तहकीकात के दौरान 500 से जायद अकाउंट्स की निशानदेही कर दी गई। निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस में मुतफ़क्का फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाने वालों की निशानदेही कर ली गई। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के डायरेक्टर ऑपरेशंस वकारुद्दीन ने बताया कि 500 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हो गई है। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। यूसुफ रजा भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में आम इंतखाबात 2024 के हवाले से बल्दिया हॉल में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर्स पाकपतन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िला भर के सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मदऊ किया गया। तकरीब में इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सवाल किए गए और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सादिया मेहर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक विलायत ने सवालों के जवाब दिए। इलेक्शन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सादिया मेहर और DPO तारिक विलायत ने तमाम उम्मीदवारों को ज़ाब्ता इखलाक की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि कायदा कानून की खिलाफ वर्जी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हवाई फायरिंग, इस्लाह की नुमाइश और लाउड स्पीकर एक्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी दायरा बंद किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार मियां फिदा हुसैन कालू का भुट्टो के MPA एजाज में मुस्तफ़ा कमाल के डेरे पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मियां फिदा हुसैन ने मीटिंग में खिताब करते हुए कहा, हमारा मंशूर खिदमत की सियासत को फ़रोग देना है। हम पहले भी खिदमत खल्क़ के कामों में मसरूफ़ थे और आइंदा भी हमारा यही मंशूर है। इत्तेहाद भाईचारे की सियासत करेंगे और आपके वोट से कामयाब होकर आपको मायूस नहीं करेंगे। मेरे हल्के की अवाम से इससे पहले भी 3 दफ़ा MPA मुंतखब करवाया, जिस पर अपने दोस्त अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है साबका रिवायत को बरकरार रखते हुए मेरे हल्के के अवाम मुझको भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएगी और इंशाअल्लाह अवाम के मसाइल हल करना और बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होगी। इस मौका पर मियां मंजूर अहमद भुट्टो, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान राय अताउल्ला खरल और दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद थाना मंडी सादिक की हदूद से रेलवे लाइन का कीमती लोहा चोर गैंग पकड़ा गया। अहमद रहमानी, अल्ताफ रहमानी को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 अफराद साथी फरार हो गए। मिंचनाबाद के नवाही इलाके चक तबकड़ा के करीब रेलवे लाइन का कीमती लोहा चोरी करने की वारदात। चोर रेलवे लाइन का लोहा रक्शे में लोड करके भागते हुए शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने 15 पर इतला दी तो पुलिस की बरवक्त कार्रवाई
30 मन से जायद रेलवे लाइन का कीमती लोहा चोरी करके फरार होने वाले मुलजिमान को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे लाइन का कीमती लोहा चोरी करने वाले गैंग के सरगना अहमद, अमजद रहमानी, अल्ताफ रहमानी को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 साथी फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा सैदपुर बजवा सियालकोट से सैयद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक। आइए आपको वहां ले चलते हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक के साबका रहनुमा उस्मान डार की वालदा मैडम रिहाना डार उम्मीदवार बराए NA 71 जिना हाउस में MNA चौधरी ताहिर सुल्तान एडवोकेट के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मैं बहादुर बेटों की माँ हूँ। खाजा सो के पैगाम है कि माई कली बथेरी है। अच्छा ताड़ी ते जी हाथ की होनी है इलेक्शन अगर तुसी जितदे हो तो सियालकोट वास्ते की करोगे? ए खाजा सब सियालकोट वास्ते सब तो बड़ी बीमारी है। इनू खत्म करो, ये शेर नू खत्म करो ते कसम उस खुदा दी शहर सियालकोट तुहानू नजर आएगा कि खाजा सब दे होंदिया की सी ते एक मां दे होंदिया की है। मैं बहादुर मां शहीद भी हो जा तो मेरे वास्ते एक पाकिस्तान किताब लिखेगा, मेरे वास्ते काबिल फखर होगी शहादती दे मौत भी, और एक यादगार पीछे जड़ी किताब लिखी जाएगी। मैं कली मैं तुम कह दिता कार कार हर कश्मीरी महल्ले का कोई कोना कोई बाजार कोई गली नहीं मैं छड़नी। तू जो करना कर ले, हथ ला के मैनू देखन के देखा जाएगा। अच्छा मैडम अल्लाह इंशाअल्लाह ताला फजले खुदा एक दिन इसने कहा था कि वहाँ एलिवेटर पे है, इसका शेर है अस्पताल में पड़ा हुआ दम तोड़ा, इसलिए ये 6 कंडे कर रहा है। शेर तेरा खत्म हो चुके रहा जा सब, इस वास्ते तू हो जा 6 कंडे कर रहे हैं। 8 तरीक नू गैरतमंद मेरे बेटे बेटियां मेरे भाई इस चीज का जवाब देंगे जो ज्यादतियां आपने मेरे साथ की। आपने मेरे बाल खींचे, ऐसे संडीपियों ने अस खाजा के कहने पर मेरे घर पुलिस भेजी थी, मेरे गिरबान में हाथ डाला गया। शर्म करो। SNDPO आपकी वालदा घर पे कोई नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मेरा कोई इस तरह मैं ओहदे पे होती तो आपकी माँ के गिरबान में हाथ डाला जाता तो आप गोली मार देते। गैरतमंद कौम के बेटे गोली मार देते हैं जिसकी माँ के गिरबान में हाथ डाला जाए। 8 फरवरी को जवाब मिलेगा तुझे, और 6 कंडे छोड़ दो जो कुछ तुम कर रहे हो। मेरा पैगाम है तुझे और IG पंजाब असर को DPO को फारग किया जाए। मेरी अपील है आपसे बेवा माँ की। माँ जी ये आज उम्मीदवार साहिबा ने जैसे इल्ज़ामात लगाए हैं DPO सियालकोट पे, उसके ख़िलाफ़ भी इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि इसकी मौजूदगी में यहाँ सियालकोट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। जैसा घुटन का माहौल इन्होंने पैदा किया है, हमारा एक बैनर एक प्रिस्क्राइब जो इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक है वो लगने नहीं दे रहे, हमें पम्फलेट तकसीम करने नहीं दे रहे, हमारे वर्कर्स की घरों पे अंधेरे में छापे मार रहे हैं। ये हम बैठे हैं, आगे गिरफ्तार कर लें, कैंडिडेट भी इधर ही हम भी इधर ही। रात को छापे मार कर डराने वाली बात है। फिर डराने के बाद कहते हैं कि जाएं जाके फलां कैंडिडेट की अनाउंसमेंट करें तो आपको छोड़ देंगे। ये कौन सा इलेक्शन करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? ये कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? तो इसका जवाब देना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह पाकपतन में बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब जनरल सेक्रेटरी ने बार का इलेक्शन मुतनाज़ा करार दे दिया। प्रोफेशनल डाहा ग्रुप को पूरा पैनल जीत लिया गया था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने हार में तब्दील किया। पंजाब बार कौंसिल नोटिस ले लिया। बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजहर सईद भट्टी एडवोकेट ने मेंबर पंजाब बार कौंसिल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारा पूरा पैनल जीत चुका था। इलेक्शन कमीशन मुखालिफ उम्मीदवार के साथ मुकम्मल साजबाज था। प्रोफेशनल डाहा ग्रुप की जीत यकीनी थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने हार में तब्दील किया। अजहर सईद भट्टी एडवोकेट ने पंजाब बार कौंसिल बार एसोसिएशन पाकपतन के इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा किरदार पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
आबादी में इजाफे को मलहूज खातिर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन में नए इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया गया। पाकपतन आबादी में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 37 बेड्स पर मुश्तमिल न्यू इमरजेंसी ब्लॉक, न्यू चिल्ड्रन इमरजेंसी सोलर सिस्टम ट्रामा सेंटर बना दिया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मतमा सादिया मेहर ने किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि पाकपतन की तामीर व तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात खुलूस नियत से कोशां हैं और इंशाअल्लाह तरक्की के हवाले से इसे मिसाली ज़िला बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पाकपतन में सब जमा है। ये आप जो देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, ये हमारी नई फार्मेसी है जो कि हमने सेंट्रलाइज्ड फार्मेसी यहाँ पे क्रिएट की है। सीओ साहब ने और एमएस साहब की काविशों से ये हमने बनाई है। इनकी एफ़र्ट है और इनकी मेहनत है इसमें। प्लस इसी तरह से हमने फैसिलिटेशन काउंटर्स जो हैं वो बनाए हैं ताकि हमारी आवाम जो है उसको सहूलत मैसर हो सके, जिसमें हमने सिक्योरिटी के काउंटर भी लगाए हैं। ट्राइएज काउंटर लगाया हुआ है हमने, रेस्क्यू 1122 का है, ताकि जो पर्सन भी आता है वो देयर एंड देन डायरेक्ट उसको एक्सेस मिले और बजाय इसके कि वो हॉस्पिटल के अंदर आके रश वाली जगहों पे इंतज़ार करे, उसको फिलफौर जो है वहाँ से मदद मिल सके मेडिकली। इसी तरह से चूँकि एनर्जी का हमारा बड़ा प्रॉब्लम था, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो उसको मिटिगेट करने के लिए सोलराइजेशन का भी हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया था जो कि अभी माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, जिसका आज इफ्तिताह कर रहे हैं। साथ के साथ हमने अपने जो आने वाले मरीज़ हैं उनकी सहूलत के लिए, उनको बेहतर सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए हमने उनके लिए एक सिटिंग एरिया भी बनाया है कि जहाँ पे आके वो आराम से एक बाइज़्ज़त तरीके से अपनी बारी का इंतज़ार कर सकें, या जो लवाहिकीन के साथ उनके पेशेंट्स के साथ उनके लवाहिकीन आते हैं वो वहाँ पे बैठ के कर सकें। तो हुकूमत पंजाब की ये जो एक काविश है कि हेल्थ की सहूलतों को हमने बेहतरीन अंदाज में अपने आवाम तक पहुँचाना है, ये उसी सिलसिले की कुछ काविशें हैं कि जो मेरी हेल्थ की टीम ने की हैं और मिलजुल के हम इसका आज इफ्तिताह भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से हम मज़ीद बेहतरी जो है वो DHQ में लाने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी पर काबू पाया, गवादर बंदरगाह जैसे मंसूबे शुरू करवाए। शहबाज शरीफ को तेज़ी से मंसूबे मुकम्मल करने की वजह से शहबाज स्पीड का नाम दिया गया। रिटायर्ड जस्टिस और साबिक MNA इफ्तिखार अहमद चीमा और नून लीगी टिकट होल्डर NA 66 डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने नून लीग कैंप ऑफिस गखड़ में इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि हमारे कारकुनान इलेक्शन को आसान ना लें, नौजवान नस्ल और ख़वातीन पर खुसूसी तवज्जो दें और इनको शेर पर मोहर लगाने की ताकीद करें। ये दो तबके इमरानी फितने के खिलाफ रागिब हैं। नून लीग 28 मई वाली जमात है जिसने एटमी धमाके करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जबकि PTI ने 9 मई के वाक़यात से में मुल्की तनसीबात पर हमले किए जिससे पूरी कौम के सरशर्म से झुक गए। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को चोर डाकू कहने वाला खुद घड़ी चोर निकला। नून लीग इक़्तिदार में आकर तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेगी जहां नवाज शरीफ ने छोड़ा था। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक खजूरीवाल में डेरा मलिक बरादरान पर मलिक खुर्शीद अहमद अवान ने इलेक्शन 2024 के हवाले से एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के PP 53 के MPA के उम्मीदवार राना अब्दुल-सत्तार साबका MPA थे। राना अब्दुल-सत्तार का पंडाल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अहले इलाका ने फूलों के हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। कॉर्नर मीटिंग में अहले खाना इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीटिंग का बाकायदा आगाज़ सलावत गुलाम पाक से हुआ। मेज़बान मलिक खुर्शीद अहमद अवान ने राना अब्दुल-सत्तार को अपनी डेरा पर खुशामदीद कहा और अज़म का अदा किया कि हम राना शमीम अहमद खान का MNA NA 74 और राना अब्दुल-सत्तार का MPA PP 53 के लिए भरपूर साथ देकर हम भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। मलिक राशिद परवेज़ अवान रहनुमा मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब ने मीडिया को बताया कि हमने हमेशा राना शमीम अहमद खान और राना अब्दुल-सत्तार का साथ दिया है, इस बार भी इनको वोट दिलवा कर भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे।
मेहमान खसूसी राना अब्दुस्तार ने कहा कि मुझे मलिक बरादरान और अहलियान खजूरी वाल ने इज्जतों से नवाजा है। बुलेटिन में शामिल करते चले कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। चीन में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले के नतीजे में मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। चीन के सूबे सिनयान के जनूबी हिस्से में ज़ल्ज़ला आया। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई। चीन के अलावा ज़ल्ज़ले के झटके भारत में भी महसूस किए गए हैं। ज़ल्ज़ले का मरकज़ वुशी काउंटी में 22 किलोमीटर गहराई में था। ज़ल्ज़ले की वजह से इमारतें लर्ज़ उठीं और लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। मुतअद्दिद मकानात और मवेशियों के बाड़े मुनहदिम हो गए, जिसके बाइस कई अफराद जख्मी होने की इत्तलाआत हैं। इमदादी कारकुनों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासरा इलाके से 200 से ज़्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। 47 अफराद अब भी मलबे तले मौजूद हैं। बरतानिया और अमरीका ने मुश्तरका तौर पर हमास और इस्लामी जहाद को माली मुआवनत फराहम करने वालों पर नई पाबंदियां आयद करने और असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी हुकूमत ने एक बयान में कहा है कि अमरीका और बरतानिया की जानिब से मुश्तरका पाबंदियों का शिकार होने वालों में इस्लामी और 5 अहम फिगर्स जहाद और हमास एक इदारा शामिल है। इक़दाम से दहशतगर्द ग्रुपों को फंड्स और इमदाद की तरसील रोकने में मदद मिलेगी। गुज़श्ता साल के आखिर में भी हमास और इसके ईरानी सपोर्टरों पर कई पाबंदियां आयद की गई थीं। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का कहना है कि पाबंदियां हमास के लिए अहम पैगाम है। बरतानिया और इसके शराकतदार पर अज़म है कि दहशतगर्दी को माली मुआवनत फराहम करने वालों के छुपने के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं। गजा में पायदार जंग बंदी के लिए ज़रूरी है कि हमास के इक़्तिदार का खात्मा हो और वह इस काबिल ना रहे कि इसराइल के लिए ख़तरा बने। वाज़ह रहे कि 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद मगरबी अक़वाम ने हमास और इसके इत्तेहादियों पर कई तरह की पाबंदियां आयद की हैं, जबकि इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों में अब तक 25,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे गए, जिनमें ज़्यादातर अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। सऊदी अरब ने दुबई में वाक़या दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा बुलंद टावर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के शहर जद्दा में दुनिया का बुलंद तरीन टावर तैयार किया जा रहा, जो बुर्ज खलीफा से 172 मीटर बुलंद होगा। टावर 1.5 किलोमीटर के रकबे पर तामीर किया जाएगा और इसकी चोटी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी मानी जाएगी, जबकि इसमें मुतअद्दिद दफातर और आलमी रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। दूसरी जानिब जद्दा इकनॉमिक कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शहर में दुनिया का सबसे बुलंद तरीन टावर की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। इस हवाले से टावर की तामीर का ठेका लेने के लिए फरवरी तक बोली लगाई जाएगी। सऊदी अरब की जानिब से जद्दा में 1000 मीटर बुलंद तरीन टावर की तामीर का ठेका लेने के लिए मुतअद्दिद मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं। अमकान जाहिर किया जा रहा है कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के इश्तराक से टावर की तामीर का ठेका दिया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद बाबरी मस्जिद की जगह तामीर होने वाले राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर हिंदू पंडितों, अरकान असम्बली, खिलाड़ियों और शोबिस शख्सियात समेत 7,000 के करीब लोग मौजूद थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में नई मूर्ति की रोनुमाई की। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इफ्तिताही तकरीब में अपोजिशन को शिरकत करने से रोक दिया गया। हुकूमती अमल के खिलाफ अपोजिशन के अरकान ने धरना दिया। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने राम मंदिर के इफ्तिताह को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में हिंदू वोटर्स की हमायत हासिल करने के लिए ड्रामा और साजिश करार दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक नए दौर का आगाज़ है। मैं इस तकरीब का हिस्सा बनने पर खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं भगवान राम से माफ़ी मांगता हूँ। हमारी मोहब्बत में कुछ कमी थी जिसकी वजह से राम मंदिर की दोबारा तामीर में इतने वर्ष लग गए, लेकिन आज ये खला पूरा हो गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा है कि आइन की वजूद में आने के बाद भी राम मंदिर के हसूल के लिए कई दहाइयों तक कानूनी जंग लड़ी। मैं अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इंसाफ फराहम किया।
जिसकी वजह से राम मंदिर की तामीर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। खबर है स्पोर्ट्स की दुनिया से। ज़का अशरफ ने ओहदा छोड़ने की वजह बता दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ ने इस्तीफे में ओहदा छोड़ने की वजह ज़ाती मसरूफियात को करार दिया है। ज़का अशरफ के इस्तीफे की कॉपी में ज़ाती वजूहात का जिक्र किया गया। साबिक चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने 20 जनवरी को अपना इस्तीफा लिखा था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को पीसीबी में अहम ओहदा देने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नामजद करने का फैसला कर लिया गया। मोहसिन नकवी इस वक्त पंजाब के निगरान वज़ीर आला भी हैं, जिन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल करने का फैसला किया गया। तफसीलात के मुताबिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वज़ीर आला की 2 नामजदगियां होती हैं, एक मुस्तफ़ा रमदे हैं और दूसरे अब मोहसिन नकवी का शामिल करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से ही चेयरमैन मुंतखब किया जाता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि कोशिश करूंगा क्रिकेट के मामलात को भी तेज़ी से हल करूं। क्रिकेट में इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। मुल्क की खिदमत के लिए जो रोल मिला इसे पूरा करूंगा। अपनी काबीना में भी एक क्रिकेटर वज़ीर बनाया। पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है, बोर्ड वो अपने बंदे लेकर आता है। क्रिकेट में कहीं ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने कहा कि क्रिकेट में कहीं ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में होता है। जावेद मियांदाद का कहना था कि क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम करना होगा। सिंध प्रीमियर लीग सिंध का टैलेंट फ़रोग़ देने का ज़रिया बनेगी। जावेद मियांदाद ने कहा कि एसपीएल से सिंध के क्रिकेटर्स को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म जो भी बने, मुल्क और क्रिकेट की तरक्की के लिए काम करे। इनका कहना था कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है, बोर्ड में वो अपने बंदे लेकर आता है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पीबीएल के लिए ढाका का पहुंच गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड से बरास्ता दुबई बांग्लादेश पहुंचे हैं। दोनों खिलाड़ी आइंदा मैचेस के लिए कॉमला विक्टोरियंस और रंगपुर राइडर्स को दस्तयाब होंगे। वाज़ह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अक्सर खिलाड़ियों को बांग्लादेश प्रीमियर लीग और ILD20 के अदम एतराज़ सर्टिफिकेट जारी किए थे। खबर है शोबिज़ की दुनिया से। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अरसलान नसीर ने क्रिकेटर शुएब मलिक और अदाकारा सना जावेद की शादी पर दिलचस्प अंदाज में तबसरा किया है। अरसलान नसीर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शुएब मलिक और सना जावेद का नाम लिए बगैर लिखा कि 3 दिन से एक दुल्हा और दुल्हन ट्रेंडिंग में हैं। उन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज में कारोबार करने वाले नौजवानों को मशवरा देते हुए लिखा कि एक बात नोट कर लें, इस मुल्क में हर सेक्टर खसारे में जा सकता है, लेकिन शादी की इंडस्ट्री को कभी कोई सवाल नहीं आएगा। वाज़ह रहे कि हाल ही में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से शादी का ऐलान किया तो सोशल मीडिया सार्फिन हैरान रह गए। इसलिए पिछले 3 दिन से शुएब मलिक की साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा से तलाक और अदाकारा सना जावेद से शादी का मौजू पाकिस्तान और भारत में सोशल मीडिया पर खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात और सोशल मीडिया सार्फिन इस चौंका देने वाली खबर पर अपना रद्द अमल इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मीमर्स जो दिलचस्प मीम्स बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, उन्होंने इस खबर पर भी मीम्स की भरमार कर दी। आज भी कुछ रिश्तेदार समझते हैं कि मैं शुएब मलिक की बीवी हूँ। पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर का कहना है कि आज भी इनके कुछ रिश्तेदार माजी की अफवाहों को सच समझते हैं।
आयशा उमर ने सीनियर अदाकारा इफ़त उमर के पॉडकास्ट में शिरकत की, जिसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आयशा का वीडियो क्लिप कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी के ऐलान के बाद सामने आया। आयशा उमर ने सोशल मीडिया के मुनफी पहलुओं पर बात करते हुए कहा कि मेरे साथ तो क्या क्या नहीं हुआ। पहले मैं बहुत खौफजदा हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर मेरी निजी तस्वीर गर्दिश करती रहीं, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा चुकी हैं। लोगों ने शुएब मलिक के साथ मेरी शादी करा दी थी। वाज़ह रहे कि सोशल मीडिया पर आयशा उमर और शुएब मलिक का रोमानवी फोटोशूट वायरल हुआ था, जिसके बाद क्यास आराइयाँ शुरू हो गई थी कि दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक है। बाद आयशा उमर ने इसकी तरदीद कर दी थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।